गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 5 द वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब्स के अंदर स्टडी कर रहे थे और आज अपन इसमें पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अंडरलाइन द वर्ब्स। ये जो क्वेश्चन है इसकी हेडिंग अपन यहाँ से पढ़ेंगे। पेज नंबर 16 पे अपन को हेडिंग दे रखी है और क्वेश्चन 17 पे। तो पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं अपन। अंडरलाइन द वर्ब्स, राइट इन द ब्रैकेट्स A फॉर एक्शन वर्ब्स, S फॉर स्टेट वर्ब्स और सेइंग वर्ब। वन इज डन फॉर यू, देयर मे बी मोर देन वन वर्ब इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में आपको एक से ज़्यादा वर्ब भी दी गई हो। आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और ब्रैकेट में ए लिखना है एक्शन वर्ब के लिए और एस लिखना है सेइंग वर्ब या स्टेट वर्ब के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ सेंटेंस अपने बोर्ड पे लिख दिए हैं तो आप लोग समझिएगा। द बॉय क्लीन्स his plate and puts it on the shelf। इसमें वर्ब है क्लीन्स एंड पुट्स। ये दोनों क्या है? वर्ब्स हैं और ये दोनों एक्शन वर्ब हैं। तो एक्शन वर्ब के लिए अपने क्या लगाते हैं? ए। तो इस बॉक्स के ऊपर लिख देंगे ए, जैसे कि ये अपन को ऑलरेडी दिया हुआ था। इसी को फॉलो करते हुए आगे के सेंटेंस अपन कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग समझिएगा। सेकंड सेंटेंस है आई कम फ्रॉम चेन्नई। मैं चेन्नई से आया। तो ये किसी की फीलिंग बोली हुई कोई कह रहा है ना, सेइंग वर्ब है। तो सेइंग वर्ब के लिए अपन लगाएंगे एस। स्टैन विस्पर कम विद मी टू द किचन। अब इसमें विस्पर क्या है? वर्ब है। उसके नीचे क्या कर लेंगे अपन? अंडरलाइन करेंगे। कम विद मी टू द किचन, मेरे साथ किचन में आइए। तो ये विस्पर है जो एक्शन वर्ब है। कोई किसी से रिक्वेस्ट करता है ना, वो एक्शन वर्ब की विस्पर क्या होता है? कोई पोलाइटली किसी से बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरे साथ में किचन आइए। इसमें एक्शन वर्ब आएगा। माय सिस्टर बेक अ बिग चॉकलेट केक। मेरी सिस्टर ने एक बड़ा चॉकलेट केक पकाया। तो बेक जो वर्ब है और कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के लिए अपन लिखेंगे इस ब्लॉक में ए। और फिर सेंटेंस देखेंगे दिस पिक्चर लुक्स वेरी नाइस। ये पिक्चर बहुत ही अच्छी दिखती है। तो लुक्स क्या है? एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के लिए ए यूज करेंगे। तो ब्लॉक में अपन ए लिख देंगे। इस तरह से 5 सेंटेंस तक अपन वर्ब्स को अंडरलाइन करके ब्लॉक में लिखना भी है कि कौन सी वर्ब है। सिक्स सेंटेंस देखिए। द अर्थ revolves round the sun। इस सेंटेंस में आप देखोगे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो रिवॉल्व्स के यहाँ पे एक्शन वर्ब है।
एक्शन वर्ब के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ए, तो इस ब्लॉक में मैं लिख दूंगा ए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, फिर चारों ओर परिक्रमा करती है। 7th सेंटेंस देखिए, द वाइंड होल्ड इन द स्टॉर्मी नाइट। तूफानी रात में हवा तेजी से चली, तो होल्ड के यहाँ पे एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ए, तो ब्लॉक में अपन लिखेंगे ए, थर्ड सेंटेंस देखिए, माय फादर ड्राइव्स, his car to office every day। मेरे पिताजी उनकी कार रोजाना ऑफिस ले जाते हैं, ऑफिस लाकर जाते हैं। तो इसमें ड्राइव जो वर्ड है ये क्या है, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और ग्लोब में क्या लिखेंगे, टे। नए सेंटेंस देखिए, आई लव फुटबॉल, लव क्या है यहाँ पे, स्टेट वर्ब या फीलिंग वर्ब या फिर सेइंग वर्ब के अंदर आती है, तो ये एक तरह से फीलिंग होगी किसी की, आई लव फुटबॉल, इसलिए इसमें एस आएगा, स्टेट वर्ब आएगा। लास्ट सेंटेंस देखिए, this video game is very expensive। ये वीडियो गेम बहुत ही महंगा है। इसमें वर्ब क्या है, इज, और ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वर्ब है, स्टेट वर्ब है, तो स्टेट वर्ब के लिए अपन एस यूज करेंगे ना। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और आगे इसमें आपको जी पैराग्राफ दिया हुआ है पेज नंबर 17 पे ही। हैज, हैव एंड हेड आर वर्ब्स विच शो पोजीशन, वो किसी की पोजीशन दिखाते हैं कि ये
किसका है। जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। शी हैज सम न्यू स्टोरी बुक्स, वह उसके पास कुछ नई स्टोरी बुक्स है। दे हैड सम न्यू स्टाम्प विच वर स्टोलन, वह उनके पास में कुछ न्यू स्टाम्प्स थे। इस तरह से ये सभी क्या है, पोजीशन वाली वर्ब्स है, जो किसी की पोजीशन दिखाती है ना। आगे अपन को इसमें बी क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज, हैव और हैड। आपको सुटेबल वर्ड फिल करना है और जो वर्ब्स यूज करोगे आप हैज, हैव और हैड का यूज करोगे। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेंटेंस से। मैं आपको डायरेक्ट इसमें वर्ब लिखवाऊंगा और ये जो सेंटेंसेस दिए गए ना, इस सेंटेंस में आपको ओनली ये वर्ब फिल करनी है जिस तरह से इसमें ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, मैं आपको सीरियल वाइज यहाँ पे वर्ब लिखवा दूंगा। जैसे कि वी हैव 3 डॉग्स एज पेट्स, हमारे पास में 3 पालतू कुत्ते हैं, 3 पालतू डॉग्स हैं। तो वो क्या आएगा इसमें, हैव। वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हैव आता है और सिंगुलर के साथ में हैज आता है। हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब्स है। तो इसमें लिखेंगे अपन हैव, सेकंड देखिए रोशन, फिर आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, अ बाइसिकल एंड ही एक्सरसाइजेज एवरी डे ऑन इट। रोशन के पास में एक बाइसिकल है और वह रोजाना इस पर एक्सरसाइज करता है। तो रोशन क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर पर्सन के साथ में हैज आता है, इसलिए इसमें हैज लिखेंगे अपन। ये पोजीशन बता रहे हैं ना रोशन की, कि रोशन की साइकिल है, इस पे वो रोजाना एक्सरसाइज करता है। दे, फिर आपको स्पेस दिया हुआ है, लॉट्स ऑफ गेम्स इन देयर हाउस टू प्ले विद, वह उनके पास बहुत सारे गेम हैं जो उनके घर में है। तो दे के लिए यूज आएगा हैव, उनके पास में बहुत सारे गेम है जिनके साथ में वो घर पे खेलते हैं। रजनी, रजनी सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर के लिए अपन हैज यूज करेंगे। अ न्यू फ्रेंड नाउ, शी इज वेरी हैप्पी, रजनी एक नई फ्रेंड है, रजनी की एक नई फ्रेंड है इसलिए वे बहुत ही खुश है। तो इसमें आएगा हैज। फिर सेंटेंस देखिए, मानी कोमा कबीर, फिर आपको स्पेस दिया हुआ है, अ लॉट ऑफ बुक्स इन देयर हाउस टू रीड। मानी और कबीर के पास में घर में बहुत सी बुक्स है जो पढ़ने के लिए हैं। तो ये यहाँ पे प्लूरल हो गया ना, क्योंकि 2 पर्सन है, 2 जब भी एक से ज़्यादा पर्सन हो है ना तो उसके साथ में अपन हैव या हैड का यूज करते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में अपन हैव का यूज करेंगे, तो इसमें लिख देंगे अपन हैव। फोर्थ में तो हैव है और फिफ्थ में हैज है, क्योंकि सिंगुलर है ना रजनी। और 6 क्या है, 6 में प्लूरल है क्योंकि दो नाम दिए गए हैं इसमें, और मानी और कबीर के, इसलिए इसमें हैव आएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस से देख लीजिए दोबारा, वी हैव 3 डॉग्स एज पेट्स, रोशन हैज अ बाइसिकल एंड ही एक्सरसाइजेस एवरी डे ऑन इट, दे हैव lots of games in their house to play with, do you have a pen to lend me। राती से बोला जा रहा है कि आपके पास में एक पेन है क्या,
मुझे उधार देने के लिए, तो यू के लिए हैव आता है। रजनी हैज अ न्यू फ्रेंड नाउ, रजनी का अब एक फ्रेंड है। शी इज वेरी हैप्पी, तो वे बहुत खुश है। मानी और कबीर हैव अ लॉट्स ऑफ बुक्स इन देयर हाउस टू रीड, उनके घर में कई किताबें पढ़ने लायक हैं, तो इसमें भी हैव आया। इस तरह से आपके ये बी क्वेश्चन में जो पूरे सेंटेंस हैं इनमें आपको स्विचेबल वर्ड्स फिल करने हैं जो सारे पोजीशन दिखाने वाली वर्ब्स हैं। आज के होमवर्क में आपको क्वेश्चन ए एंड बी करना है जो चैप्टर 5 का है। ये आपको बुक के अंदर ही सॉल्व करने हैं सारे दोनों क्वेश्चन, ए और बी। ठीक है, आपका आज का होमवर्क यही है, और जो बाकी क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।